सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स मीन्स वंशिता में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लस आपको फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में सिखाने वाली हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि विद इन 17 मिनट्स आपने दोनों भी आंसर्स लर्न कर लिए हैं। तो आपको ये आंसर्स लर्न भी हो जाएंगे, रेक्टिफाई भी हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो को देखो और समझने का ट्राई करो कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे पॉइंट्स को लर्न करने वाले हैं। सो यस, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। बहुत दिन से आपके लिए वीडियो नहीं आ रहा था, एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन थी और अभी भी आउट ऑफ टाउन हूँ, बट मैं कैसे भी वहां से मैनेज करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। दिस वीडियो आई एम मेकिंग ऑन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या क्या देखा है उसके बारे में एक बार हम लोग क्विक रिकैप ले लेते हैं या क्विक रिविजन ले लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, हमको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ये सब चीजें पढ़नी है, ओके। आपको मैंने जो चीजें पढ़ाई की दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट किया था, क्वालिटीज कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग दो चीजें कंप्लीट करने वाले हैं वो आपका फंक्शंस और ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तीन चीजें मैं आज आपको दो चीजें मैं आपको कराने वाली हूँ। प्रोसेस और रिसेंट इनिशिएटिव और एंटरप्रेन्योर का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको लिखाए थे, डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू इट एंड यू शुड मेक यूज ऑफ इट, है ना। तो हमारा जो जो टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। एक बार रिवाइज करना है आपको, 2 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज को रिवाइज करने के लिए। तो जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज रिवाइज कर लो, है ना। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज रिवाइज करके हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। हो गया रिवाइज करके? चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज डन है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं मैम? तो आज हम लोग देखने वाले फंक्शंस और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडी। व्हाट डू यू मीन बाय ईडी? इट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वेरी गुड। चलो फटाफट 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 खत्म करते हैं आज, है ना। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, मतलब इसको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है इसके बिजनेस में। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में इनोवेशंस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? इनोवेशन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? तो इनोवेशन मतलब कुछ क्रिएटिव चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ नए नए चीजें करनी पड़ेंगी जिससे उसका बिजनेस और भी बेटर हो सके। तो एक बिजनेस में जो बंदा बिजनेस करता है उसको हम हमेशा अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए? इनोवेशन करना चाहिए। तो इनोवेशन किस किस चीजों में करना चाहिए बच्चा? तो इनोवेशन उसको टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को उसने क्या करना चाहिए? अडॉप्ट करना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद में उसको मार्केट को भी डेवलप करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। तो कितने पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए? 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। यस, फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको बिजनेस में क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव हो अपने बिजनेस में, आपको दो दो चीजों में क्रिएटिविटी लाना है। एक तो आपको टेक्नोलॉजी में अपने आप को इनोवेट करना है और आपको डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, मतलब अगर मार्केट में आप कुछ नया स्कीम लेके आओगे, कुछ नई चीजें करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो मार्केट है वो भी ग्रो होगा और आपका बिजनेस भी अपलिफ्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट और टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपका, अभी आपने इनोवेशन कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है। आपको क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको सो एंड सो करोड़ ऑफ और सो लाख्स ऑफ प्रॉफिट आपको अर्न करना है। तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको सबके साथ में क्या करना पड़ेगा? रिलेशंस, गुड रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आज 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। टोटल 7 पॉइंट्स है आपको। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या? इनोवेशन। इनोवेशन आपको दो चीजों में करना है, एक आपको टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना है, दूसरा आपको मार्केट्स में इनोवेशन करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे? तो उसके बाद में आप अपना ऑब्जेक्टिव को क्या करोगे? डेवलप करोगे। आपको ऑब्जेक्टिव डेवलप होने के बाद में आपके रिलेशन आपको कैसे मेंटेन करना है? अच्छे रिलेशन मेंटेन करना है, मतलब आपको गुड रिलेशन मेंटेन करना है अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो, ठीक है। गुड रिलेशन मेंटेन करोगे तो तुम लोगों को फंड्स भी अच्छे से मिलते जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंड्स, उसको तुम अच्छे से क्या करो? फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, है ना। और उसके बाद में, और ये फंड्स के ऊपर तुम क्या ले सकते हो? टेकिंग डिसीजंस।
तो उसके बाद में तुमको क्या करना है, डिसीजंस लेना है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन तुमको दो फील्ड में करना है, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज मार्केट, है ना। थर्ड इज डिटर्मिनेशन, ये उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में तुमको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर दिया तुमने, तो तुमको रिलेशंस कैसे मेंटेन करने, गुड रिलेशंस। अगर तुमने गुड रिलेशंस मेंटेन किए तो तुम्हारे को लोग क्या करेंगे, फंड्स देंगे। उसको तुमको क्या करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, वो उसकी उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, टेकिंग डिसीजंस। क्या करना है आपको उसके बेसिस पे यू हैव टू टेक द डिसीजंस। डन। तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, टोटल 6 पॉइंट्स हो गए, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन, सेकेंड पॉइंट इज इनोवेशंस, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मार्केट टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आप डिटरमाइन करोगे तो क्या होगा, आपके फंड्स को आपको लोग रिलेशन अच्छे बनेंगे, आपको लोग फंड्स देंगे और आपको उस फंड्स के हिसाब क्या लेने वाले हो, डिसीजंस लेने वाले हो। चलो आपके सारे पॉइंट्स हो गए। एक बार मैं आपको सेम जैसे रिकैप में कराती हूँ वैसे कराती हूँ। पहला पॉइंट क्या है, आपने अपने इनोवेशन रखना है। इनोवेशन आपको दो चीजों में रखना है। कौन से दो चीजों में रखना है, आपको टेक्नोलॉजी में इनोवेशन रखना है और किस में रखना है, मार्केट में, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद में क्या होता है गाइस, वेरी गुड, गुड रिलेशंस आपके मेंटेन होते हैं। अगर मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे तो कोई भी मुझे क्या देगा, पैसे देगा, फंड देगा, तो मैं उसको क्या करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी। इसी फंड के बेसिस पे मैं अपने बिजनेस की क्या लेने वाली हूँ गाइस, टेकिंग डिसीजंस। तो चलो एक आंसर लर्न हो गया, दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं आज आप लोगों को दो ही आंसर कराने वाली हूँ। दो दो आंसर करो और अपना चैप्टर खत्म करके लो, बिकॉज ये 5 मार्क्स के लिए ओनली आपको पूछा जाएगा। तो यू no need to invest much time on this chapter, right? Entrepreneurship development. So what is the entrepreneurship development? It is a purposeful activity of an individual or a group of associated individual. मतलब आपके अंदर, आपके आजू बाजू में, आपकी सराउंडिंग में, आपकी सोसाइटी में, यू हैव टू डेवलप एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक बिजनेसमैन को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, आप कैसे चीजें कर सकते हो, वही सब चीजें इसमें दिया है, ठीक है। चलो देखो, अभी ये सब पॉइंट आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। मैंने अभी ऑलरेडी आपको ऊपर से ऊपर एक पॉइंट करा, इनोवेशन। व्हाट डू मीन बाय इनोवेशन, इनोवेशन मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी, राइट। उसके बाद में इनोवेटिव बंदा क्या होगा, स्किलफुल होगा, उसके मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप भी अच्छे होंगे, है ना। उसके बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग भी क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट जो है आपका, वो देखते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे बाकी है, तो चलो एक बार मेरे साथ में लिखो पॉइंट्स। क्वेश्चन का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है, क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव होता है। तो अब क्रिएटिव मतलब कोई भी बंदा इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, मतलब वो बंदे में क्या है, बहुत ज्यादा स्किल है, मतलब वो क्या है, स्किलफुल है। क्या है वो, स्किलफुल है, ठीक है। और हम लोग ये पूरे जो आपका 12 चैप्टर है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, स्किलफुल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, स्किलफुल मैनेजमेंट। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, अगर ये बंदा स्किल है तो ये क्या कर सकता है, इसकी मैनेजर, अभी कौन से स्किल की बात कर रहे हो आप मैम, तो मैनेजर स्किल। और मैनेजर स्किल के अंदर ही आपका क्या आ जाता है, लीडरशिप आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, लीडरशिप आ जाता है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब क्रिएटिव। अगर कोई बंदा इनोवेटेड है, क्रिएटिव है, मतलब वो स्किलफुल मैनेजर है। कौन सी स्किल है, तो उसमें मैनेजर स्किल है जिसमें लीडरशिप भी आ जाता है, राइट। तो आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। अब ये बंदा अगर इतना ज्यादा टैलेंटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं छोड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इससे बिल्ड होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ये जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। जब भी आप स्किलफुल होते हो, जब भी आप क्रिएटिव होते हो, तो डेफिनेटली आपकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है और अपनी ऊंचाई आपको हासिल करता रहता है। मतलब वो क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग टैलेंट आपके पास। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 5 पॉइंट्स हैज डन। अभी आपको एक बार क्विकली रिवाइज करना है। पहला पॉइंट क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब स्किलफुल, स्किलफुल मतलब स्किलफुल मैनेजर, मैनेजमेंट, है ना। तो स्किलफुल क्या है, तो मैनेजर स्किलफुल है एंड लीडरशिप। एंड लास्ट पॉइंट जो आपने देखा वो क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका जो 6 पॉइंट है, ये सब ये सब चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी किसी को दान धर्म में स्किल नहीं बेचना होता है, ये मेरा आपका एक सजेशन है। बिकॉज स्किल होता है, टैलेंट होता है, वो आपका इनबिल्ट टैलेंट होता है। एंड उसके लिए डेफिनेटली यू शुड अर्न इट, आपको पैसे मिलने चाहिए उसके।
तो मतलब आप ये सब जो भी इतना सब टाइम पास कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, इट्स वाई बिकॉज यू हैव टू और यू वांटेड टू अर्न, राइट? तो इसके लिए आप ये सब कर रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड 7 पॉइंट इज योर्स रिस्क बियरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क बेयरिंग? रिस्क बेयरिंग मतलब होता है मैम रिस्क। जब रिस्क है तो इश्क है, राइट? रिस्क है तो इश्क है वाला पॉइंट जो है, इश्क मतलब आपके लिए प्रॉफिट है, और रिस्क मतलब बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। इन मराठी वी से धाड़स, राइट? इन हिंदी यू शुड बी, इन इंग्लिश यू शुड बी वेरी courageous to opt for the business and to take the risk. So there are 7 points that we have covered. First point is innovation, second point is creative. After, if you are innovative, if you are creative, then definitely you will be skillful manager. skillful manager का ही क्या आता है? skillful manager का क्या आता है? मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाएगा और रिस्क बेयर करेगा। उसके बाद में आपका एक ही पॉइंट बचता है, लास्ट पॉइंट, दैट इज गैप फिलिंग फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय गैप फिलिंग फंक्शन? जब भी एक बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जब भी एक बिजनेस में गैप आता है, देखो यहाँ पे लिखा, the most significant features of an entrepreneurship is gap filling. It is the entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiencies. Deficiencies मतलब differences which always existed in the knowledge about the production function. तो इसका मतलब क्या है? जब जैसे देखो मेरे बिजनेस में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, अगर मेरा खुद का बिजनेस है और मेरा मेरा खुद का क्लासेस है, मेरे खुद के क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कोई आए ना आए, किसको आना पड़ेगा? जो भी ओनर होता है, जो भी बॉस होता है, उसको आना पड़ेगा। अगर क्लास में टीचर नहीं है तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू कम, आई हैव टू टेक द लेक्चर और आई हैव टू गिव सम वर्क टू यू। मतलब मुझे यहाँ पे 110% यहाँ पे मुझे क्या रहना पड़ेगा? मुझे एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मुझे वहां पे रहना पड़ेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा नहीं आता तो उसका जो गैप फिलिंग का प्रोसेस है वो किससे करना पड़ेगा? पर्सनली मुझे खुद को करना पड़ेगा। वाई इज इट सो? बिकॉज जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो झाड़ू पोछा, अगर आपका कोई भी क्लाइंट आने वाला है, आपका बिजनेस में कुछ भी बिख रहा है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जो आपका बंदा, जो आपका मैनेजर है, जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपका एनी पर्सन जो काम नहीं कर पा रहा है या कोई रीजन से वो एब्सेंट है, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। आप खुद से करोगे या किसी और से करा के लोगे? मतलब जो भी गैप गैप बीच में आएगा आपके बिजनेस में, जो भी बिजनेस में आपके बीच में प्रॉब्लम आएगा, वो किसको फील करना होता है? एक बिजनेसमैन को फील करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है, गैप फिलिंग फंक्शन। मतलब जो भी बिजनेस में कोई भी गैप आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कभी भी बिजनेस तक हो जाता है, तो देर इज एन एंटरप्रेन्योर हु कम्स एंड एंटर्स एंड ही ट्राइज टू फिल द गैप बिटवीन द बिजनेस। ओके, हाँ। तो चलो अभी एक बार वापस रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब स्किलफुल मैम, स्किलफुल मतलब मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में वो बंदा क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेगा, तो उसको इकोनॉमिक मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। उसके बाद में वो रिस्क बेयर करेगा, और लास्ट पॉइंट आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में है वो क्या करेगा? गैप फिलिंग फंक्शन। तो वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको दोनों आंसर्स मैंने लर्न करा दिया, दैट इज फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो चलो आ जाओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन। फंक्शन में तुम लोगों ने क्या देखा था? इनोवेशन। इनोवेशन में दो चीजों में तुमको इनोवेशन करना है, पहला टेक्नोलॉजी में करना है, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मार्केट में करना है। उसके बाद में तुमने इनोवेशन करने के बाद में तुम क्या करोगे? अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करोगे, उससे तुम्हारे रिलेशंस क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद में तुम क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, तुम अपने फंड्स को क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। और ऑर्गेनाइज करने क्यों? रिलेशन अच्छे होंगे तो लोग फंड देंगे, और ऑर्गेनाइज फंड्स करने के बाद में तुम उसके ऊपर क्या लोगे? डिसीजंस लोगे। तो चलो एक बार रिवाइज करते। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, गुड रिलेशंस, ऑर्गेनाइजिंग फंड एंड टेकिंग डिसीजन। वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक बार देखते हैं। इनोवेशन मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब स्किलफुल, स्किलफुल मतलब मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप। वेरी गुड। उसके बाद में ये लोग मिलके क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं। वो बिल्ड करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो रिस्क बेयर करता है इंटरप्रेन्योर, और लास्ट में गैप फिलिंग फंक्शन। डन 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 डन। दोनों भी आंसर्स लर्न हो गए, लिख के ले लो, फटाफट रिवाइज करो, और बाद में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है या फिर घर पे बैठ के अपना रिवाइज करना है। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करोगे।
चलो हो गया आपका रिवाइज। अभी रिवीजन होने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज एक बार आपको सारे पॉइंट्स गो थ्रू करने हैं, और गो थ्रू करने के बाद में आपको मुझे बताना है, ठीक है। अभी हमने कितने आंसर्स लर्न कर लिए, अपने फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, क्वालिटीज कर लिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, देन यू हैव डन विद एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट। सबको जैसे मैंने तुमको बताया ऐसा एक बुक लेना है, हॉरिजॉन्टली अपना बुक बनाना है। यहाँ पे लिखो जितना भी मैंने पढ़ा है, यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, क्वालिटीज लिखो। ये खत्म हो गया। उसके बाद में अगर आपके पास जगह बचता है तो यहाँ पे आप लिखो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे लिख दो। इतना तो तुम लोग लिख ही सकते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और यहाँ पे सब लोग तुम लोग क्या कर लो, अपने पॉइंट वाइज आंसर लिख लो, मतलब तुमको भी इजी जाएगा। कुछ भी पॉइंट अगर आया है, फंक्शंस आया तो तुम फंक्शन से लिख के आ पाओगे, क्वालिटीज आया तो क्वालिटीज लिख के आ पाओगे। तो इट इज बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यस, कॉमर्स मीन्स वांशिता को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड कमेंट करते रहना है। एंड वैसे ही आपके लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। देखो आपका थर्ड चैप्टर हो गया है, फोर्थ चैप्टर डेफिनेटली आपका थर्ड चैप्टर हुआ नहीं, आई मीन थर्ड चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ऑफ और देर आफ्टर नेक्स्ट, मतलब 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका चैप्टर मैं कराने वाली हूँ, दैट इज फोर्थ चैप्टर फंक्शंस आपका जो है ना। फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली मैं कराने वाली हूँ। आप